ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो आज उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय लेकर आई हूँ। उपाय आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसे करा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस उपाय के रिजल्ट आए हैं। बहुत बच्चों के विवाह हुए हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो आज इसीलिए मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ और बताऊंगी कि कैसे इस उपाय को करना है। क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कारण कुछ पता नहीं लग पाता है, और लेकिन कारण एक ही होता है कि जब कुंडली का सातवां घर पीड़ित होता है, या फिर आपके घर में वास्तु दोष होता है, या तो फिर बच्चों की कुंडली में दोष होते हैं, या किसी की नज़र लग जाती है घर को, बच्चों को, किसी भी तरीके से, तब भी घर में नेगेटिविटी आ जाती है, तब भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है और घर में कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं है, कोई भी मंगल कार्य होता ही नहीं है। चाहे आप लाख उपाय कर लीजिए, चाहे लाख पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जितनी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब नेगेटिविटी होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक भी कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। ऐसी होती है ये नेगेटिविटी। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, तो चाहे किसी को कोई भी कारण पता ना हो, लेकिन यदि आप अपने बच्चों के लिए, या बच्चे करेंगे लड़के हों या लड़कियां इस उपाय को, तो निश्चय ही उनके विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगेंगे। या जहां आप चाहते हैं, आपका मन है कि आपकी निगाह में कोई लड़की के लिए लड़का है या लड़के के लिए लड़की है, तो वहाँ भी रिश्ता पक्का होगा। जो आप जैसा चाहेंगे उसी तरीके का रिश्ता आपके घर में, जैसी आपकी सोच बनेगी अच्छे रिश्ते के लिए, उसी तरीके का रिश्ता आपके घर में आने लगेगा। या कोई ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि आप उस रिश्ते तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे, चाहे लड़के के लिए चाहे लड़की के लिए। ऐसा है, ये बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और इस उपाय को आपको बुधवार वाले दिन करना है, क्योंकि ये माता रानी का उपाय है। क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा करें या माता रानी की पूजा करें, शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें या दुर्गा जी की पूजा करें, तो बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों के लिए ही इस उपाय को करने के बाद निश्चय ही रिश्ते आना शुरू होंगे और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होंगे। और वह भी बच्चे इस उपाय को कर सकते हैं कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई ना कोई ऐसी बात बन ही रही है जिसकी वजह से विवाह हो ही नहीं पा रहा है, रिश्ता होते हुए भी पास में। तो वह बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं और उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष के माता पिता तैयार हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ रही है, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसी विशेष नहीं है, बस आपको 9 पान के पत्ते लाने हैं और 9 आप पेड़े लाएंगे, या तो लड्डू ले आएंगे या तो पेड़े ले आएंगे, कुछ भी ले आएंगे। वैसे पेड़ा लाएंगे क्योंकि माता रानी का उपाय है। इस उपाय को बुधवार को कर सकते हैं या फिर शुक्रवार को कर सकते हैं, 2 दिन, क्योंकि ये दोनों दिन माता रानी के होते हैं। बुध गणेश जी का भी होता है और माता रानी का भी होता है, दुर्गा माता का, और शुक्रवार तो होता ही होता है माता लक्ष्मी का भी और माता दुर्गा का भी। तो इस उपाय को आप या तो बुधवार को करें या तो शुक्रवार को करें। अब 9 पान के पत्ते ले आएं और 9 लड्डू ले आएँ, या तो लड्डू ना लाके पेड़े लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। खोए की मिठाई होती है पेड़े। और आपके पास होने चाहिए 5-5 के 9 सिक्के, क्योंकि आजकल 1-2, वैसे तो 1 का सिक्का भी दे सकते हैं, 9 का सिक्का भी दे सकते हैं, मतलब, लेकिन होने चाहिए 9 जो सिक्के होंगे वो एक से ही होने चाहिए, या तो 1-1 के, या तो 2-2 के, या तो 5-5 के, ऐसे होना चाहिए। तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करिए। और अब मैं बताने जा रही हूँ, सामग्री मैंने सब बता दी, अब बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को जैसे आप बुधवार को करेंगे और वैसे ही आप इस उपाय को शुक्रवार को करेंगे। अब शुक्रवार की सुबह ही करेंगे 11 बजे से पहले। अब आपको करना क्या है कि बुधवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन आप स्नान करके और आप बैठ गए
अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के और एक जलाइएगा घी का दीपक और एक कलश पानी का रखिएगा, जैसे हमेशा ही बताती हूँ। और बस वो जो 9 पान के पत्ते हैं एक बड़े से किसी थाल में या थाली में आप रख लीजिए और उसमें रखने के बाद आप 9 पत्तों के ऊपर जो एक पेड़ा हमने बताया है, लड्डू मिले या पेड़ा मिले तो ज़्यादा सही है, वे पूरा 9 पत्ते पान के ऊपर वे 9 पेड़े एक एक पत्ते पर रख दीजिएगा। और फिर आप ढूंढिएगा, या तो अपने घर पर एक साथ 9 कन्या लाइएगा, और यदि 9 कन्या आपको ना मिले, 9 साल तक की हों कन्याएं, कोई परेशानी नहीं है। और यदि आपको कन्याएं ना मिल पाए कि आपके घर पे, वैसे तो नवरातों में भी सभी लोग अपने घर पर ही बुला के कन्याओं को खिलाते हैं, तो आप अपने घर पर 9 कन्या बुलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ना मिलें तो कहीं मंदिर पर जाके भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है ये मैं बताऊंगी कि आपको अपने घर के मंदिर में पहले ये पूरे जो जिस भी थाल या थाली में आपने 9 पान के पत्ते रखे हैं उन पर 9 पेड़े या लड्डू रखे हैं। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में दीपक जला के और उन जिस भी थाल में रखे हैं, माताएं कर रही हैं तो अपने हाथ में एक बार थाल को उठा के और माता रानी से प्रार्थना कर लें अपने बच्चों के विवाह के लिए कि हमारे यहाँ जो भी रुकावट है, हमेशा ही जैसे बताती हूँ, कोई भी दोष है या कोई भी कारण है, कोई भी विघ्न बाधा है, माता रानी आप उसे दूर करिए। और यदि बच्चे कर रहे हैं अपने लिए तो कोई बात ही नहीं है। फिर क्या करना है कि अगर बच्चों ने थाल को हाथ में ले रखा है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो छू ही लिया। और यदि माताएं कर रही हैं तो इस थाल को बच्चों के हाथ से छुआ दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और यदि बच्चे ना हो तो कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो से थोड़ा सा छुआ दें, और नहीं तो फ़ोटो भी नहीं हो तो अपने मन में ही एक कल्पना करके बच्चों के प्रति और वह सोच लें कि हमारे बच्चे मतलब छू रहे हैं इस थाल को, ऐसा मन में सोच के। और बस 11 बार या 21 बार आप बोलें। ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं, यह भी प्राचीन मंत्र, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। और आप ओम दुम दुर्गाय नमः भी, इस मंत्र को भी 11 या 21 बार बोल सकते हैं। आपको जो उचित लगे आप उसी को बोलिएगा, जो सही बोल पाए उसी को बोलिएगा। अब उस थाल का क्या करना है जिसमें 9 पान के पत्ते और 9 के पान पत्तों पे लड्डू या पेड़ा रखा है और 5-5 के सिक्के भी उसी थाल में रख दीजिए, एक साइड या अपने हाथ में रखिए। 9 कन्या बुलाइए और 9 कन्याओं को जो पान के पत्ता, एक एक पान का पत्ता पकड़ाइए 9 कन्याओं को, और फिर उनसे कहिएगा कि जो उनके पास, उनको सब कन्याओं को आपने जो दिए कि उन पेड़ों पर से या लड्डू पर से आप एक छोटी सी प्लेट अपने हाथ में ले लीजिएगा और वो जो 9 कन्याएं अपने हर कन्या अपने लड्डू या पेड़े से थोड़ा थोड़ा निकाल के आपने जो छोटी सी प्लेट रखी है आपको उस प्लेट में दे दें। वो 9 की 9 कन्याएं आपको ऐसे करके 9 बार आपको दे दें छोटी सी प्लेट में, हर कन्या अपने लड्डू से निकाल के थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जरा सा। और फिर उसे निकालने के बाद आप 5-5 के जो सिक्के लिए हैं वह आपके घर में ही या तो बैठ के खा लेंगी कन्या, और यदि जो लेके जा रही हैं तो उन्हें लेके जाने दीजिए। तो आप क्या करिए कि फिर उनको जाते समय जब जाएं, खा के जाएं या ऐसे ही जा रही हैं, लेके जा रही हैं अपने लड्डू या पेड़े को, तो आप हर कन्या को 5 का सिक्का देके उनके पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए अपने विवाह के लिए। लड़के कर रहे हैं चाहे लड़कियां कर रहे हैं और चाहे माताएं कर रही हैं तो वह भी आशीर्वाद लें और मन में सोचें जब कन्याएं आशीर्वाद दें कि ये मेरे बच्चों के विवाह के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। इस प्रकार से आपका पूरा उपाय हो जाएगा पूरा। यदि कन्याएं घर में खा के जाती हैं तो वे 9 पान के पत्ते आपके पास बचेंगे, तो उन 9 पान के पत्तियों को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। घी का दीपक आपके मंदिर में जल रहा है, घर के मंदिर में, और जो पानी का कलश है उसे आप तुलसा जी में या किसी भी पेड़ में डाल दीजिएगा। 5-5 के सिक्के उनको भेंट स्वरूप दे दीजिए जैसा भी कि मैंने अभी बताया है। बस यह हो गया आपका उपाय संपन्न। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह के रिश्ते आना शुरू हो गए, अच्छे से अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए, और कोई ना कोई उन रिश्तों में से बहुत अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए जुड़ के ही रहेगा। तो आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।